महाराष्ट्र के राजनीतिक ड्रामे का आखिरकार अंत हो गया। बीजेपी ने तमाम विवादों पर अपनी जिद की वजह से जीत हासिल कर ली। जो कल तक महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट के सीएम थे, वो अपने राजनीतिक अस्तित्व और अपनी पार्टी को बचाने की खातिर समझौते को मजबूर हुए और उन्हें डिप्टी सीएम की छोटी कुर्सी मंजूर करनी पड़ी। यहां हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की, जो कि अब बीजेपी सरकार की छत्र छाया में रहकर अपने ही डिप्टी सीएम को बॉस कहेंगे। शायद इसे ही राजनीति कहते हैं, जहां कब बाजी पलट जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, जहां हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बाद बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पिछली सरकार में जहां फडणवीस डिप्टी सीएम की हैसियत से सरकार में शामिल थे, वही अब वो अपने पूर्व बॉस के बॉस बन गए हैं। यानी कि पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे जहां मुख्यमंत्री की हैसियत से फडणवीस के बॉस थे, वहीं अब वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठकर फडणवीस को अपने बॉस की हैसियत से सलाम ठोकते नजर आएंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव में शिंदे की शिवसेना ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 57 पर जीत दर्ज की। वहीं अजीत पवार की एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 41 सीटें हासिल की। लेकिन बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 149 पर चुनाव लड़ा और 132 पर जीतते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। इसके बाद शुरू हुआ शिंदे और बीजेपी के बीच उठापटक का दौर। 57 सीटें जीतने के बाद भी शिंदे चाहते थे कि बीजेपी पहले की तरह ही एक बार फिर से उन्हें सीएम बनाए। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं थी। हालांकि शिंदे ने अपनी दावेदारी को लेकर अमित शाह से मुलाकात की और मोलभाव करने का पूरा प्रयास किया, मगर वो सफल नहीं हुए। नाराज होकर अपने गांव में जा छुपे, लेकिन इसका भी फायदा नहीं मिला। इस दौरान शिंदे ने जमा घटा का खेल भी खेला, लेकिन इसका फायदा उन्हें नजर नहीं आया। उन्होंने ये भी राजनीति आजमानी चाहिए कि यदि वो बीजेपी को समर्थन ना दें तब क्या स्थिति रहेगी, मगर इस आकलन का रिजल्ट सामने आया कि तब भी बीजेपी सरकार बना लेगी। इस दौरान बीजेपी ने उन्हें आंखें दिखानी शुरू कर दी और समझाया कि जब फडणवीस उनके डिप्टी रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं। बीजेपी ने उन्हें सत्ता में रहने के फायदे और नुकसान का पाठ भी पढ़ाया। शिंदे को चेतावनी भी दी गई कि डिप्टी सीएम रहकर वो अपनी पार्टी को बचाए रख सकते हैं। यदि वो सत्ता से बाहर हो गए तो उनके विधायक भाग जाएंगे, कुछ बीजेपी में शामिल होंगे तो कईयों को शिवसेना के उद्धव ठाकरे अपने साथ ले जाएंगे। तब ऐसे में उनके हाथ खाली रहेंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। शायद ये बात शिंदे को समझ में आ गई और वो ना चाहते हुए भी फडणवीस को अपना बॉस मानने को तैयार हो गए। इस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रख ली और शिंदे व अजीत पवार को नंबर 2 की कुर्सी पर बिठा दिया।